सैयद ने जो किया है, मैं समझता हूँ अंडर आर्म क्रिकेट में वो किसी ने नहीं किया। जहाँ पर होड़ मची रहती है रन लेने की, कल हैदर सैयद के पास मौका था फिर से 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने का, लेकिन असलम की उस गेंद को भी उन्होंने प्लेट किया, मतलब उस पर कोई शॉर्ट एफर्ट नहीं किया, सम्मान दिया। अगर वो चाहते तो 6 पे 6 लगा सकते थे। यही सारी चीज़ें रहती है जो आपके कद को बढ़ाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ अपने आप को कंपेयर करें, ना कि आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करो। हमेशा अपने आप को इस तरीके से ढालो कि आप सीखते रहो। अगर आप सीखते रहेंगे तो फिर आप ऊंचाई पर जाते रहेंगे। जहां आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसीलिए तो किंग है ना सिकंदर भाई, इसीलिए तो राजा है। राजा जो है ना हमेशा अपनी प्रजा के साथ चलता है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहले ओवर में शहादत टीम के कैप्टन, ये अच्छा बैटर रहेगा, कैप्टन टू कैप्टन। बिल्कुल मदर खान, सब कुछ यहाँ पर सपने सपने साकार होने जैसा है। इरशाद मोमिन के लिए समीर अंसारी, अवैस अंसारी, इन्होंने जो मेहनत की है वो काफ़ी सराहनीय है। और साथ ही साथ असद शेख, मोनिश शेख, देखिए मोनिश शेख इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा। पहले सेमीफाइनल की शुरुआत, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, खाता खुला आमिर स्पोर्ट्स का। मोनिश शेख की जो वालदा, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, फिर भी वो देखिए उनकी खिदमत अंडर आर्म क्रिकेट के लिए कितनी है। मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लगातार 2 वाइड गेंदें यहाँ पर। अशीर अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। जहाँ समीर वहाँ असीर, क्या बात है। जहाँ तक मिस करने की बात है, मदर खान देखिए आपने भी माशाल्लाह। और यहाँ पर गेंद हवा में, क्या बाहर जाएगी, ओहो। घर का टेंशन, बीवी से झगड़ा करके आए, वो सारी चीजें आप अपने पीछे रखिए। आइए मोमिन ट्रॉफी को हम इंजॉय करते हैं। पहला विकेट 2 रन के योग पर गिरा है। बरकातिया स्पोर्ट देखिए किस्मत के बलबूते यहाँ तक नहीं पहुंची है। अगर आमिर स्पोर्ट्स उनको हल्के में लेने की गलती कर रही है तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। और शहादत ने कल भी हमने देखा था, अपने ओवर में केवल 3 रन दिए थे, और 3 जो रन दिए थे वो वाइड के तौर पर दिए थे। राउंड विकेट एक बार फिर से शहादत तैयार, लेग स्टंप के बाहर। देखिए शहादत भी काफी समय तक आमिर स्पोर्ट्स के लिए खेले, तो कहीं ना कहीं क्या कम है क्या ज्यादा है, ये सारी चीजें शहादत को भी पता है। बल्लेबाजी पर अब आए यश, मैजिक ऑफ भिवंडी। तंजीम गोरेकर देखिए पिछले सीजन क्या तराशा था यश को, और इस सीजन हमने देखा कि तराशा है सैफ को। हालांकि सैफ अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, कल महंगे साबित हुए थे, लेकिन यश की जो कंटिन्यूटी है वो अभी भी बरकरार। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में अपने आप को स्थापित किया। फिर से वाइड का 9 बॉल का इस दफा इशारा आया है। और यूपीएल सीजन 2 से हम देख रहे हैं कि 9 बॉल के बाद जो है वो फ्री हिट रहता है। स्कोर है 5। वेलकम। देखिए सब कुछ है यहाँ पर, बाउंसर्स और प्रथमेश पाटिल की पूरी टीम, प्रिंस मूवीज। लंबा हिट लेने का प्रयास किया, मिड विकेट के एरिया में उस शॉट को खेला है, केवल 1 रन। देखिए कम से कम अब 50 रन तो आमिर स्पोर्ट्स को बनाने हैं। हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इरशाद मोमिन तो आज चमक रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है उनका बर्थडे है। तौसीफ सैयद ने भी माशाल्लाह इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम किया है। लगातार 2 टूर्नामेंट से हम साथ में हैं। जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं उसमें कहीं ना कहीं तौसीफ सैयद का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बॉल का आकार थोड़ा सा चेंज हुआ। CR7 एंड कंपनी हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर, अपनी दुकान आरिफ सैयद टॉस बॉक्स स्पॉन्सर्स, और अल्ताफ बाली सर, 3 बैट्समैन सेकंड प्राइज स्पॉन्सर भी है। क्या बात है, अनथक मेहनत,
टूर्नामेंट करने के लिए अभी मैं आ रहा, तंजीम गोरेकर ने बहुत बड़ी बात कही है। जैसा कि अक्सर मजहर खान कहते हैं, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद देखते हैं, रन के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर अच्छी कोशिश, डायरेक्ट हिट, बिल्कुल वहां पर सेफ लैंडिंग की है। 1+1, 2 रन। अब तक एक गेंद बल्ले से टकराई जिस पर कैच हुए बैट्समैन और एक सिंगल आया है। स्कोर हो चला है अब 8 रन पर। सोहेल आज अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। बड़े मुकाबले में देखिए, आप कितना भी अच्छा काम करें तौसीफ, लेकिन बड़े मुकाबले में आपको पारी खेलनी पड़ती है। मंजिल पर लाकर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को घर नहीं पता है। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन पर इस शॉट को खेला है। केवल 1 रन, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस ओवर में दोनों ही बैट्समैन। हालांकि मौका उतना दिया नहीं है शहादत ने। अलकमा सातपुते भी हमारे साथ जुड़े। वेलकम अलकमा सातपुते, आपका हार्दिक स्वागत है। खान स्पोर्ट्स के सबसे डेंजरस बैट्समैन। अशीर अंसारी मुस्कुरा रहे क्योंकि वो टेनिस क्रिकेट के बड़े लेजेंड प्लेयर है, तो ये अंडर आर्म क्रिकेट के सातपुते है, उन्होंने इनाम दिया है। आज दर्शकों की तादाद बता रही कि मोमिन ट्रॉफी का मेगा फिनाले। लॉफ्ट करना चाहते थे वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। इस टूर्नामेंट में जावेद खान ने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए। उसके बाद कल 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाए थे वसीम ने। 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाए थे कल हैदर सैयद ने। ओह शादाब खान, बिल्कुल आज माइकल जैक्सन का 2-3 स्टेप तो इरशाद मोमिन बनता है, क्योंकि आज आपका मेगा फिनाले है। तो इस सिक्सर की मदद से स्कोर पहुंचा 15 पर। फिर से तैयार है वहां पर किंग किंग किंग। फिर से वहां पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। तो फिर से वाइड का इशारा। देखिए शुरुआत में भी शहादत को हमने काफी सारी एक्स्ट्रा गेंदें करते हुए देखा था तौसीफ, और वही अभी तक सेमीफाइनल तक वही दशा है इनकी। लगातार वाइड गेंदें किए जा रहे हैं। और जो प्रेशर, देखिए सोहेल का विकेट गिरा था, मौका था आपके पास प्रेशर बनाने का। अब तक 13 गेंदें कर चुके हैं और 13 गेंदें करने के बाद भी कोई प्रेशर में नजर नहीं आ रही है। हालांकि हैदर सैयद ने एक शानदार सिक्सर जरूर लगाया है। फिर से वाइड का इशारा, कल ही खुलती हुई है। देखिए आप भीड़ में छुप कर आगे तो निकल सकते हैं, लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर ये मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है आपके साथ। अच्छा शॉट, यश, मैजिक ऑफ भिवंडी, चल गया जादू। टेनिस क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम।
जो स्टेटस वो कितना भी हाई लेवल का क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आपके पैर जमीन पर हैं, जब तक आपके पैर जमीन पर है, तब तक आप लोगों के चाहते हैं। अशीर चाहते तो कह सकते थे कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, लेकिन समीर अंसारी से उनकी मोहब्बत, तंजीम गोरेकर से उनकी मोहब्बत नहीं बल्कि क्रिकेट से उनकी मोहब्बत है। हम शुक्रिया अदा करते हैं असद शेख का भी, अशीर अंसारी का, अवैस अंसारी, मोनिश शेख, जितने भी लोगों ने इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग की है, हम सभी के शुक्रगुजार हैं। हमारे एक और ऑफिशियल स्कोरर गुलफाम मोमिन, तौसीफ सैयद देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्कोरिंग अब तक उन्होंने की है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि तौसीफ सैयद को आप मौके दीजिए। दानियाल, अरमान, हमारे शोएब चीचम, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पिच यहाँ पर बनाई है। जितने भी लोग हैं जो इरशाद मोमिन के साथ खड़े हैं, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि देखिए इरशाद मोमिन साहब का सपना था कि एक टूर्नामेंट उनकी तरफ से भी आए और समीर अंसारी और अवैस अंसारी ने जो उनको सहारा दिया है, मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। गेंदबाजी पर अब आए नगर एक्सप्रेस, अरबाज संभल कर वहाँ पर बैटिंग किए। देखिए अपने आप से बात करना, क्या कुछ गलत हुआ वहां पर? हैदर सैयद ने अपने आप से बात की, यही तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। फुल टॉस गेंद देखना है वहां पर, फिर से हमारी तरफ मुड़ते हुए बूम बूम अशीर। हमारे एक और साथी कमेंटेटर जिनका नजूल हुआ है, फराद अंसारी, बहुत अच्छी कमेंट्री की है उन्होंने भी। मजहर खान के तो क्या कहने, सलमान खान का वो गाना आया था ना कि धामनकर नाका से माड़ा कॉलोनी, सब जगह मजहर खान की चर्चा। बीपीएल में भी बहुत अच्छा काम कर आए हैं वो। दूसरे रन के लिए पलटे, तेज कदमों से दौड़ लगाई, अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। 3 रन, क्या बात है। मजहर खान रन के लिए हिरन बन गए, चीता की दौड़ लगाई है, चीता भी पीता है। हमारे देखिए ये इसके बगैर कोई भी टूर्नामेंट अधूरा है। फ्रूट की टोकरी, बिल्कुल सिकंदर भाई, फ्रूट की टोकरी फाइनल की रात और फ्रूट की जो टोकरी वो ना आए, ये ऐसा नहीं हो सकता। और ये सेमीफाइनल की फ्रूट की टोकरी हमें स्पॉन्सर की है नईम शेख साहब ने। बिल्कुल मजहर खान, एक मरतबा हमें भी मिली थी, हम खाली टोकरी लेकर गए थे, फ्रूट यहीं खत्म हो गया था। फुल टॉस गेंद खेल दिया सीधा बल्ले से, पावर जनरेट किया था यहां पर 6 रन। ये बैट्समैन है ही नहीं, इन्होंने अपने आप को गेंदबाज के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया था अंडर आर्म क्रिकेट में, लेकिन यूपीएल सीजन 1 में तंजीम गोरेकर ने इन्हें बल्लेबाज बना दिया। वहां पर अरफात केवल 1 रन। आपका पार्टनर जब हैदर सैयद हो तो फिर आपका जो मनोबल है, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, ये 7वें आसमान पर होता है। यही देखने को मिल रहा है यश की तरफ से। हालांकि सोहेल ने भी उतना खराब स्ट्रोक नहीं खेला था, आज किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद स्कोर है 36-36, नीची रही गेंद। क्या पिच बनाई है शोएब चीचम और उनकी पूरी टीम ने। दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमें टॉस बॉक्स में आपको आकर बैठना है। दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमें अल तैयब और विक्टोरिया बैटर स्लॉक करना चाहते थे, वहां पर पैरों पर ये गेंद लगी। ओवर समाप्ति का इशारा। आइए अब अगली 2 ओवर में आपके साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। स्कोर है 36-36। थैंक यू सिकंदर भाई। मोमिन ट्रॉफी 2025 मेगा फाइनल की रात, ग्रैंड फाइनल की ये रात। इतना बड़ा टूर्नामेंट दोस्तों तभी कामयाब होता है जब हमारे स्पॉन्सर हमारे साथ रहते हैं। और जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं सभी का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मोमिन ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है, हमें सपोर्ट किया है। सबसे पहले जो हमें पहला इनाम, जो फर्स्ट प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया गया है, वो तौसीफ मोमिन साहब, भिवंडी वाला डेवलपर्स के जो ऑनर है टीएम तौसीफ मोमिन साहब, उन्होंने हमें ये पहला इनाम स्पॉन्सर किया है इस टूर्नामेंट का। और जो सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली सर इज़ द बेस्ट, अल्ताफ बाली सर ने ये सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है। और पहला जो सेमीफाइनल रहेगा, ये जो पहला सेमीफाइनल रहेगा, इसकी जो रनर अप टीम रहेंगी, उसका जो प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया वो फैयाज़ शेख साहब ने स्पॉन्सर किया। और जो दूसरा सेमीफाइनल का जो प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया हुआ है इस्माइल पटेल साहब ने स्पॉन्सर किया। साथ ही साथ जो सीरीज़ है, मैन ऑफ द सीरीज़ जो रहेंगी, वो हमें स्पॉन्सर किया है अन्नू भाई ने स्पॉन्सर किया है। मैं अन्नू भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैन ऑफ द मैच की हम बात करें तो मुबशिर शेख, साथ ही साथ सलमान एसकेस, रहमान शेख, तालिब कुरैशी, और बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन जो हमें स्पॉन्सर किया है वो अफजाल गुड्डू साहब ने स्पॉन्सर किया है। फाइनल विनर रनर की जो ट्रॉफी है हमें वो अशफाक मोमिन साहब ने स्पॉन्सर की है। कैफुल्ला भाई, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। कैफुल्ला भाई, सुफियान खान, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ एक और जो आज अभी फ्रूट की टोकरी आई है वो मैन ऑफ द मैच में दी जाएंगी और वो हमें स्पॉन्सर की है नईम शेख साहब ने। जिबैस जो हमारे वकील साहब है, जो टीमें टी शर्ट पहन कर खेल रही है वो हमें स्पॉन्सर की है। जिबैस, क्या नाम है? जिबैस फैज़ान, एडवोकेट फैज़ान साहब, फैज़ान मोमिन साहब, उन्होंने हमें ये स्पॉन्सर किए। सारे टी शर्ट जो रंग बिरंगी टी शर्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमें वो स्पॉन्सर किए। साथ ही साथ सेमीफाइनल की जो ट्रॉफी है वो हमें रज़मी मांडेकर साहब ने स्पॉन्सर की है। टॉस बॉक्स अगर हम देखें तो अपनी दुकान आरिफ सैयद साहब ने ये टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है। और प्लेयर स्टैंड जो है वो CR7 ग्रुप ने। मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी यहाँ पर दी जा रही है वो अदनान काजी साहब ने स्पॉन्सर की है। और सलीम चौधरी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए सलीम चौधरी साहब का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है जो मोमिन ट्रॉफी को कामयाब कर रहे, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए एक बार फिर से लौट चलते हैं मोमिन ट्रॉफी की खूबसूरत दुनिया में, जहां पर सिकंदर खान की कमेंट्री वाकई में आज आग लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो यहाँ पर चौका और स्कोर पहुंचा है 41 रन। जब बड़ा मैच होता है और दर्शक जब ग्राउंड में आते हैं हैदर सैयद की बल्लेबाजी देखने के लिए, टावरिंग टावरिंग सिक्सर, बहुत ही दूर। हमारे डीजे भी सारे गाने नॉनवेज बजा रहे। ये होता है एक कंप्लीट बैट्समैन, मिस्टर क्रिकेट किंग। क्या नाम दूं इस प्यार को, मैं क्या नाम दूं इस खिलाड़ी को, मैं क्या कहूं मजहर खान। ये रोज एक नया नाम पैदा करता है। जिस तरीके से हम टेनिस क्रिकेट में भावेश पवार को देखते हैं, अंडर आर्म क्रिकेट का भावेश पवार तो ये है। जब आपकी टीम को जरूरत हो और कोई खिलाड़ी आगे निकल कर आकर कहे कि पहली गोली सीने पर नहीं माथे पर मैं खाऊंगा, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सरफराज मामा, आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक भी कह सकते हैं क्योंकि हार्दिक भी हार्दिक से बना है। ये प्रथमेश पाटिल साहब को पता होगा, मैं मराठी बहुत अच्छी जानता हूँ। देखना लेग स्टंप पर ये गेंद रही थी। मजहर खान कुछ कहना चाहते? देखिए, बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन का जो गिफ्ट एम्पायर है, जो कूलर, वो हमें हनीफ शेख ने स्पॉन्सर किया है। HR मंडप डेकोरेटर के जो हनीफ शेख है उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। इसके लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमें गिफ्ट एम्पायर स्पॉन्सर किया है। हनीफ शेख की हम बात करें सिकंदर भाई, टूर्नामेंट में, हर टूर्नामेंट में, सिर्फ ये टूर्नामेंट में नहीं, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं भिवंडी शहर में प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के दुल्हन की तरह सजा देते हैं। देखिए, मैं इसीलिए तो कहता हूँ, नूर मोमिन साहब आपका भी स्वागत है। आइए नूर भाई, मैं इसीलिए तो दिल में कहता था हूँ मजहर खान, 8 दिनों से मोमिन भाई।
मैं इसीलिए तो कहता हूं एक बात के इस बीच एक और सिक्सर, स्कोर 56 रन। HR मंडप डेकोरेटर के जो हनीफ शेख है ना, हनीफ शेख एक नई जान डाल दी, एक नई ऊर्जा डाल दी है। पहले जो अंडर आर्म क्रिकेट हुआ करता था वो येलो लाइट में हुआ करता था, लेकिन लाल लाइट से वाइट लाइट तक का ये सफ़र तय करने में अंडर आर्म क्रिकेट को 35 साल लगे और अल्लाह ताला ने किनारा ग्राउंड की सरजमीन को चुना है। जैसे हम देखते कि इंग्लैंड का द ओवल जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, अंडर आर्म क्रिकेट का अगर ये मक्का कहा जाए तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं है। हालांकि 3 ओवर हो चुके हैं और जो शुरुआत चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब तक 62 रन बना लिए, 56 रन। बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर साल इस ग्राउंड पर 4 से 5 टूर्नामेंट होते हैं। अभी UPL हमने देखा एक सक्सेस टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर ख़त्म हुआ है। अब ये मोमिन ट्रॉफी और उसके बाद हम 24 तारीख से देखने जा रहे हैं इसी ग्राउंड पर सरदारों का असरदार टूर्नामेंट, सरदार ट्रॉफी इसी ग्राउंड पर होने जा रही है। और भी उसके बाद कई टूर्नामेंट, खान ट्रॉफी भी इसी ग्राउंड पर आएंगे, इंशा बाली भी इसी ग्राउंड पर है। लेकिन सरदार के बाद हम देखेंगे फेमस ट्रॉफी होने जा रही है औचित पाड़ा में, फेमस ट्रॉफी, और BPL भिवंडी प्रीमियर लीग भी होने जा रहे हैं। अज्जू चौथा ओवर लेकर आए हैं, देखना ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, खेल दिया है। वहां पर देखिए यही गड़बड़ होती है। आउटफील्ड जितने भी अच्छे फील्डर है सबकी अग्नि परीक्षा लेती है। खान स्पोर्ट्स देखिए कहीं ना कहीं आज कल बहुत निराश हुई कि अलकमा 7 पुते का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, ना तो उनको बल्लेबाजी पर भेजा ना तो गेंदबाजी पर उनका इस्तेमाल किया। एक अच्छा खिलाड़ी उन्होंने वेस्ट कर दिया। स्कोर है 57। आखिरी की 5 गेंदें बची है और हैदर सैयद स्ट्राइक पर है। क्या कोई करिश्मा होगा? होगा होगा होगा, मैं हूं ना 6 रन। थैंक यू, बिल्कुल होगा। और पहला सिक्सर भी आया है। क्या शॉट खेलता है ये खिलाड़ी। सिक्सटी 3। फिर से वहां पर फाइन खेला है, देखना रन के लिए जाना चाहते थे, यश मना किया है। अगर 70 रन बना लेती है तो फिर पहले अंडर आर्म क्रिकेट की कल्पना किसने की थी कि इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आएगा। लेग स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ेगा खाते में। टॉस के लिए दोनों टीमें, विक्टोरिया बैटर और अल तैयब सीनियर। अल तैयब सीनियर, विक्टोरिया बैटर। खत्म, टाटा बाय बाय। आप वॉल है तो क्या हुआ, आपके सामने किंग है, किंग। मारता ये लड़का, जान मारता है। 2 पे 2। क्या बल्लेबाजी है। भारी किनारा, थर्ड मैन पर यह गेंद गई, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। दूसरे रन के लिए पलटे शादाब खान ने लंबी दौड़ लगाई है, केवल 2 रन 73 रन पर अब स्कोर जा पहुंचा है। कल मैंने एक बात कही थी कि ये दर्शक ही तो हैं जो अंडर आर्म क्रिकेट को इतना ऊपर लेकर जा रहे हैं। आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में चले जाइए, टेनिस में, लेदर में। इरशाद मोमिन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फुल टॉस, सजनी चली साजन के घर, और मजर खान का वो डायलॉग है ना, सड़क पे कड़क
जिया गया धड़क धड़क। आज फिर से साबित कर दिया किंग ने कि वो क्यों किंग है। टारगेट जो रखा गया सिकंदर भाई 80 रनों का टारगेट है। आइए अब दूसरे सेमीफाइनल का टॉस अब यहां होने जा रहा है। दोनों कैप्टन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विक्टोरिया बैटर के कैप्टन साहिल खान और अल तैयब सीनियर के कैप्टन अहमर अंसारी। एक टीम अगर हम देखें तो शांति नगर को बिलोंग करती है और दूसरी टीम जो है वो खंडू पहाड़ों को बिलोंग करती है। आइए दूसरे सेमीफाइनल का टॉस अब यहां पर होने जा रहा है और हमारे बीच में नूर मोमिन साहब मौजूद है। उन्हीं के दस्ते मुबारक से हम दूसरे सेमीफाइनल का टॉस करने जा रहे हैं। आइए नूर मोमिन साहब, दो टीमें इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि शांति नगर की है। एक टीम जिनके सामने टारगेट जो 80 का टारगेट है। अब एक और टीम शांति नगर की जिनका टॉस होने जा रहा है विक्टोरिया बैटर। लेकिन दूसरी जो टीम है वो अल तैयब खंडूपाड़ा संगम पाड़ा। अब फाइनल में क्या पाड़ा लड़ेंगे या फिर शांति नगर लड़ेंगी, ये देखने वाली बात रहेंगी। लेकिन जब पाड़ा लड़ता है ना तो फिर बहुत खतरनाक होता है। आइए नूर मोमिन साहब, अचानक जगमगाता हुआ नूर आ गया है। आइए नूर मोमिन साहब। विक्टोरिया बैटर का कॉल हेड कहना है विक्टोरिया बैटर का और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया नूर मोमिन साहब। आइए मास्टरमाइंड साहिल खान मेरे साथ मौजूद है। 2 दिन पहले जब मैं आया था एक मैच के लिए कमेंट्री करने के लिए, तब भी साहिल मेरे साथ है यहाँ टॉस बॉक्स में, और आज ग्रैंड फिनाले की इस रात में, इस आखिरी रात में भी आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साहिल, टूर्नामेंट का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है। विक्टोरिया बैटर इस ग्राउंड पर हमेशा अच्छा खेल दिखाती है। बस 2 स्टेप है, ये सेमीफाइनल का एक कदम, उसके बाद फिर फाइनल का कदम। किस तरह से तैयारी की है आपने? तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी की है और मैं अपनी टीम को इतना ही बोलूँगा कि अपना 100% दो, इंशाल्लाह अपन गेम जीतेंगे। मास्टरमाइंड आपको कहा जाता है कि कोई मास्टर स्ट्रोक हमें देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग करने का कोई ऐसा कारण जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। देखिए, अगर हम अल तैयब की बात करें तो ये एक जुझारू टीम है। ये टीम ऐसी है कि ये देखती नहीं कि सामने कौन सी टीम है, ये इनका जो नेचुरल खेल रहता है वो दिखाती है। कोई ना कोई तो प्लान आपने ज़रूर रखा होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं है, सब नॉर्मल खेलेंगे, जैसा सब मैच खेलते हैं वैसे अभी भी खेलेंगे, सब नॉर्मल मैच, कोई प्लान नहीं है। विक्टोरिया बैटर साहिल खान हर बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, ये मोमिन ट्रॉफी को कितना एंजॉय आपने किया अब तक? बहुत इन्जॉय किया मैंने। मैं सबसे ज़्यादा समीर भाई को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया और आने वाले टूर्नामेंट में भी बोलूँगा कि उनको और से और अच्छे से अच्छा करे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। आइए अब अहमर मेरे साथ है, अहमर अंसारी। अगर स्टाइलिश बैट्समैन की हम बात करें तो उसमें आपका भी एक नाम आता है। अवैस अंसारी, आप है, शादाब है, जो पंच स्ट्रोक बहुत अच्छा लगाते हैं। इस टूर्नामेंट में क्या आपने उस तरह की बैटिंग की है? करिए इंशाल्लाह। सामने जो टीम है विक्टोरिया बैटर, वो एक अच्छी टीम है। टॉस आपके पक्ष में नहीं आया है, पहले आपकी बैटिंग आई है। विक्टोरिया बैटर के कैप्टन का माइंडसेट ये है कि आपको कम से कम रनों पे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तैयारी तो बिल्कुल अच्छी की क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है। कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 60-70 प्लस करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। अल तैयब की हम बात करें तो एक अच्छी टीम है, हर बड़ी टीम को आप हरा सकते हो, शिकस्त दे सकते हो। कि सेमीफाइनल में भी हम वही आपका खेल देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। टूर्नामेंट हम देख रहे हैं कि आज फाइनल की रात है। कितना एंजॉय किया इस मोमिन ट्रॉफी को और क्या कहेंगे मोमिन ट्रॉफी के बारे में जिसे आप तक लेकर आए इरशाद मोमिन साहब, समीर अंसारी, अवैस अंसारी और पूरा जो इंशा ग्रुप है, जो खाड़ी पार का जो ग्रुप है, उन लोगों का ये टूर्नामेंट है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? मोमिन ट्रॉफी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, समीर भाई भी अच्छा ही कराए।
तो दोनों कैप्टनों से यहाँ पर अब बातचीत हो चुकी है और टॉस को जीते विक्टोरिया बैटर के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है। आइए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ हम रुक करते, जहां पर हमारे दोनों कमेंटेटर वहां पर मौजूद है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद अंसारी भी, प्रथमेश पाटिल साहब, उनका डेब्यू टर्फ में इन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री की है, लेकिन समीर अंसारी ने उन्हें मौका दिया है, इरशाद मोमिन ने मौका दिया है, अवैस अंसारी ने मौका दिया है। आइए अब मदर खान के साथ अगली आवाज़ जुड़ेगी फरहाद अंसारी साहब की। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स सभी का शुक्रिया। थैंक यू सिकंदर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। खेल की शुरुआत हो चुकी है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं सोहेल, टीम के कैप्टन है सोहेल, खुद अपने आप को उन्होंने मोर्चे पर लगाया है, गेंदबाजी के लिए आए। सामने जो टारगेट अगर हम देखें तो 80 रनों का टारगेट रखा गया है यहाँ पर आमिर स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन सामने जो टीम है वो भी कुछ कम टीम नहीं है। बरकातिया स्पोर्ट्स शांति नगर, नफीस खान और अज्जू यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए पहली जो गेंद रही थी सेकंड इनिंग की वो वाइड रही थी, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल रन है और स्कोर को पहुंचा दिया है 2 पर। नफीस खान इस बार सामना करते हुए वहां पर सोहेल का। इस बार देखना है गेंद को तान दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को फेंक दिया वहां पर नफीस खान ने। हुआ नफीस खान के बैट से ओवर पिछे गेंद थी, बल्लेबाज के बिल्कुल सामने की तरफ गेंद को रख दी थी और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। सेकंड इनिंग का ये पहला सिक्सर आया है नफीस के बैट से। फिर से इस बार भी गेंद जाएंगी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। दो पर 2 ठोक डाले इस बार वहां पर नफीस खान ने। बिल्कुल मैं समझता हूँ मजहर खान की इस तरह की गेंद अगर सोहेल करते रहेंगे तो नफीस लगातार सिक्सर मारते रहेंगे, क्योंकि नफीस एक ऐसे बैट्समैन है इस तरह के स्ट्रोक खेलने में माहिर है। जी बिल्कुल, और उनकी जो माहिरता है वो दिखाई भी दे रही, जिस तरह से उन्होंने 2 पर 2 ठोके है। इस बार आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, मिड विकेट की दिशा में कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई सिंगल रन तेज कदमों के साथ पूरा किया वहां बल्लेबाजों ने। अब जाकर अच्छी गेंद की थी वहाँ पर सोहेल ने, जमीनी सहारे से खेला था, अच्छी फील्डिंग देखने मिली अयान द्वारा। स्कोर की अगर हम बात करें तो 15-15 पर पहुंचा है। स्टार्ट अच्छा दिलाया दोनों भी बल्लेबाजों ने अब तक सेकंड इनिंग में। जी बिल्कुल, स्टार्ट अगर हम देखें तो अच्छा हुआ यहाँ पर। नफीस जिस तरह से लाइन में नजर आ रहे, अच्छी बैटिंग करे, गेंद जो उनके बल्ले पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रही है। इस बार बल्ले का एक मोटा सिरा लगा है, देखना है पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई। अवेश वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने तेज कदमों से सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अज्जू सिंगल की मदद से 2 पर पहुंचे और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 16 पर। मैच को रोकना है थोड़े वक्त के लिए। स्वागत है। वेलकम जैद और अफजाल गुड्डू, आपका तहे दिल से
दोस्तों आपको बताता चलूं कि जो अभी बीपीएल खत्म हुआ उसमें अफजाल गुड्डू हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है और बीपीएल में भी वो खेल रहे थे, एमजे स्पोर्ट्स आरके फ्रीड में वो खेल रहे थे, एक अच्छे क्रिकेटर भी है। और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस टूर्नामेंट में मोमिन ट्रॉफी में हमें बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की जो ट्रॉफी है वो हमें स्पॉन्सर की है और सीरीज भी हमें स्पॉन्सर की है। अफजाल गुड्डू साहब जो अजैद खान और अफजाल गुड्डू हमारे बीच में मौजूद है। ट्रॉफीज हमें स्पॉन्सर की है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज की। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल गुड्डू साहब। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अफजाल गुड्डू जो है वो हमारे हम सब के दिल के बहुत जो करीब है। खालिद गुड्डू साहब उनके साहबजादे अफजाल गुड्डू साहब और बिल्कुल यंग, अगर हम उनको दूसरा नाम दे तो ये भी कह सकते फेस ऑफ समन नगर भी हम उन्हें कह सकते हैं। फेस ऑफ भिंडी बनाना इनको, लेकिन सिकंदर भाई कह रहे कि उनको फेस ऑफ सिर्फ समन नगर नहीं, फेस ऑफ भिवंडी भी बनाना है, ये अच्छी बात है। और साथ में अजैद खान वो भी एक अच्छे क्रिकेटर है, सिटी इमर्जिंग में दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सलीम चौधरी साहब जो हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है और उनके बिहाफ में इस वक्त हमारे साथ आए हैं मूसा चौधरी साहब। मूसा आपका भी स्वागत है। तीनों की सिकंदर भाई देखिए तिगड़ी है। अफान शेख आपका भी स्वागत है। तीनों की तिगड़ी है, अगर हम अफजाल की बात करें, जहद की बात करें या मूसा की बात करें तो तीनों की तिगड़ी है। आइए वसीम शेख, एडवोकेट वसीम शेख आपका भी स्वागत है। 22 रन। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी पर मैजिक ऑफ भिवंडी यश। पहली गेंद बीट कराने में पूरी तरह से कामयाब, डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंद रही थी वहां पर मैजिक ऑफ भिवंडी यश की। विकेटों के ऊपर से पहली गेंद को निकाल दिया और ये डॉट गेंद के साथ सेकंड ओवर की शुरुआत की है। लेकिन इस बार फिर से फ्लैटेड गेंद थी, बैकफुट पर जाकर अच्छा स्ट्रोक खेला, जमीनी सहारे थे वहां पर अब्बास शेख मौजूद, अच्छी फील्डिंग। अब तक अच्छी गेंदबाजी शुरुआत की अपने ओवर की यश ने। अगली गेंद मैजिक ऑफ भिवंडी की सामना करेंगे नफीस। इस बार फिर से कमाल की गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। कमाल की बॉलिंग कर रहे इस ओवर में अब तक मैजिक ऑफ भिवंडी यश। बिल्कुल फ्लाइटेड जो उनकी गेंद रहती है, बड़े से बड़े बल्लेबाज को मौका नहीं देती है कि बड़ा हिट लगा पाए। कमाल की गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार फिर से पूरी तरह से बीट किया है नफीस को, एक और एक डॉट बॉल। कमाल की बॉलिंग, इस ओवर में वापसी करा दी है पूरी तरह से आमिर स्पोर्ट की यश ने। कमाल की गेंदबाजी देखने मिली है पहले सेमीफाइनल मुकाबले में यश द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर यश की। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है उन्होंने। ये अच्छा ओवर घटता हुआ आमिर स्पोर्ट्स के। पहले ओवर में कितने रन आए थे फराज? 22। पहले ओवर में 22, लेकिन अच्छा कमबैक कराया आमिर स्पोर्ट्स का वहां पर यश ने। ओ इस बार फ्लिक कर दिया है, गेंद को तारामंडल से होते हुए फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर। खान साहब मौजूद है। अगर कोई बैट्समैन 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते तो उनकी तरफ से इनाम है 200 रुपए का इनाम है। वेलकम जायद खान, आपका भी स्वागत है। ओवर की लास्ट गेंद के साथ इस बार कमाल की गेंद की थी, बिल्कुल नफीस समझ नहीं पाए। कमाल की गेंद के साथ अपने ओवर की अनइवन बाउंस समझ नहीं पाए थे वहां पर बैट्समैन की ये गेंद वाकई में प्लास्टिक की है या फिर टेनिस की गेंद है, जिस तरह से उछाल लिया था गेंद ने। बिल्कुल यही तो मैजिक है ना फराज, इसीलिए तो मैजिक ऑफ भिवंडी इनको कहा जाता है। जब इनका मैजिक चलता है ना तो फिर सामने कोई नहीं चलता है। बिल्कुल शरीर के बहुत करीब से गेंद ने बाउंस किया था, यही कारण था कि नफीस समझ नहीं पाए गेंद को छोड़ना या फिर हिट करना। आखिर में जाकर अपना फैसला किया कि गेंद को छोड़ देना ही बेहतर होगा।
2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 29 पर। अब यहाँ से कितने चाहिए तौसीफ? बची हुई 12 गेंद जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है, माफ कीजिएगा। बिल्कुल 12 गेंदे और 51 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन पहली 12 गेंदों में 29 रन बने, टारगेट जो वो 80 का टारगेट है। अब यहाँ से 51 रन चाहिए, आर पार की अब लड़ाई। मैच को रोकना है थोड़े वक्त के लिए। मैच को रोकना है। देखिए वहां पर किसी दर्शक ने आग लगाई हुई है, आग को बुझा देना है, आग को बुझा देना है। आग आज सिर्फ टीमें लगाएंगी अपने बैट और अपने बॉल से, वो आग लगाएंगे। ये समीर बोल रहा हूँ तो सुनता नहीं मेरी बात, उधर जा। अब से कुछ ही देर में हमारे जो आज के मेहमान हैं वो तशरीफ लाने जा रहे हैं। उनके स्वागत में यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। आतिशबाजियों के साथ उनका स्वागत यहाँ पर हम करेंगे। लेकिन आज आतिशबाजी जो की अपनी बल्लेबाजी में हैदर सैयद ने 46 रन बनाए हैं। अब यहाँ से 12 गेंदे और 51 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहले 2 ओवर की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में 22 रन है, लेकिन यश ने कमाल की गेंदबाजी की। लेकिन सबसे अच्छी बात पता ही क्या है बरकातिया स्पोर्ट्स के लिए कि नफीस खान वहां पर मौजूद है और उनका साथ देते हुए अज्जू विकेट नहीं गिरा, ये अच्छी बात है बरकातिया के लिए, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अब 12 में 51 अब यहाँ से करना भी होगा बल्लेबाजों को। बिल्कुल, देखिए मजहर खान और महारत हासिल लगता है दोनों भी बल्लेबाज इस स्कोर को पाने में। लेकिन गेंदबाजी में अभी देखना है सैफ रंगरेज का आना बाकी है, अरमान गोरी का आना बाकी है और हैदर सैयद का भी गेंदबाजी में आना बाकी है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। अभी अभी तशरीफ ला चुके हैं एडवोकेट शाह आलम साहब जो भावी नगर सेवक है, मैं उनका स्वागत करता हूं। वेलकम एडवोकेट शाह आलम साहब। और भी देखिए जितने भी अभी ये जो हमारे मेहमान हैं ना, सभी वकील, सभी एडवोकेट है। वसीम शेख साहब है, सुफियान भाई है, नौशाद भाई है और जिबैस जो टीमें यहाँ पर टी शर्ट पहनकर खेल रही है, हमें स्पॉन्सर की है फैजान मोमिन साहब ने, वो भी हमारे बीच में तशरीफ ला चुकी है और वो भी खुद एडवोकेट है। यस, मैच को अब शुरू करना है, खेल को शुरू करना है। यहाँ पर टीमें जो प्री क्वार्टर फाइनल से टीमों को जो टी शर्ट दी गई है वो टी शर्ट हमें स्पॉन्सर की है फैजान मोमिन साहब ने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर हकीम साहब। मैच को अभी स्टार्ट नहीं करना है। देखिए हमारे एम्पायरों से मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा क्योंकि आज फाइनल की रात है। हमारे जो स्पॉन्सर है, जो हमारे मेहमान है, उनका आना जाना लगा रहेगा, तो बीच बीच में थोड़ा आपको मैच रोकना होगा। डॉक्टर अतीक साहब भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं।
तो हमारे बीच में आगमन हो चुका है हमारे वीआईपी डाइस पे एबीपी न्यूज़ के दीपक भाई और अनिल वर्मा साहब का। वेलकम सर, आपका स्वागत है मोमिन ट्रॉफी 2024 में। इस वक्त मंच पे हमारे वीआईपी डाइस पे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। इरशाद मोमिन साहब, समीर अंसारी, अवैस अंसारी और जो पूरा उनका ग्रुप है, जो इंशा ग्रुप है, सभी की तरफ से हमारे तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अब तक जो स्कोर बनाया गया है 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन बनाए। अब यहाँ से 12 गेंदें और 51 रन चाहिए। मैच को अब स्टार्ट करना है। हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर अवैस अंसारी और अशीर अंसारी, बहुत बढ़िया हमारे एम्पायरों ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में काम किया, लेकिन आज की रात थोड़ा सहयोग करना ये है कि जब हमारे मेहमान आए तो आपको खेल को भी रोकना होगा। आइए फराज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। आइए एक बार फिर से मैच की शुरुआत। वहाँ पर दोनों भी खिलाड़ी मौजूद है। सैफ रंगरेज को बुलाया गया है गेंदबाजी में। बिल्कुल, सैफ की पहली गेंद सामना करेंगे वॉल ऑफ शांतिनगर। अज्जू पहली गेंद लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया, तो वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद गिर पड़कर अच्छी फील्डिंग की वहाँ पर मुस्तफा ने। बिल्कुल, मुस्तफा को देखिए पता है कि सेमीफाइनल का मैच है, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो फील्डिंग की उन्होंने की है, क्योंकि इस मैच की अहमियत उनको पता है। ये सेमीफाइनल का मैच है, यहाँ से एक चूक सीधा टूर्नामेंट से बाहर। बिल्कुल, और कमाल की गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत भी की वहाँ पर सैफ ने। अगली गेंद लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर निकली थी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए अशीर अंसारी, वाइट का इशारा, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 31-31 पर। अब यहाँ से बड़े हिट का आना बहुत ज़रूरी हो गया, मैं समझता हूँ बरकातिया स्पोर्ट के लिए, और दोनों भी खिलाड़ियों के अंदर क्षमता है कि बड़े हिट लगा सकते हैं। सैफ की अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे नफीस। इस बार विकेटों के सामने कमाल का स्ट्रोक खेला है, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। अब इस सिक्सर की मदद से जो स्कोर हो चुका है वो है 37। 43 रन अभी भी यहां से चाहिए। बिल्कुल, और नफीस क्या बल्लेबाजी करे गजब की अपनी पारी में। अब तक 4 सिक्सर लगाए, 5 सिक्सर लगाए अपनी पारी में अब तक। किसी बीच फिर से ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे थे गेंद। ये बड़े मैच का प्रेशर मैं समझता हूँ मजहर खान। जी बिल्कुल, बड़े मैच का प्रेशर है, लेकिन प्रेशर को हैंडल भी करना होगा वहां पर गेंदबाज को। भले 2 वाइड गेंद की है उन्होंने, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज है सैफ रंगरेज। फिर से वाइड गेंद लगातार, अब दूसरी वाइड गेंद की है उन्होंने। अब यहां से 41 चाहिए, 10 गेंदें और 41 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल, वापसी करना होगा और बड़े हिट आने जरूरी है इस ओवर में बरकातिया स्पोर्ट के लिए। इसी बीच फिर से विकेटों के सामने रखा था, जमीनी सहारे से खेला, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। अवैस अच्छी फील्डिंग, केवल एक स्कोर आगे पहुंचता हुआ 40 पर पहुंचा है। इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से इस गेंद को अलोंग द ग्राउंड कवर की दिशा में खेल दिया था नफीस खान ने, और स्ट्राइक को रोटेट किया है। देखिए नफीस तो हम देख रहे हैं कि अच्छी बैटिंग करे, लेकिन अब अज्जू को भी अपने गेयर को चेंज करना होगा। आप अगर 80 रन बना रहे हैं सेकंड इनिंग में, तो सिर्फ एक बैट्समैन बैटिंग करेगा ये नहीं चलने वाला, दोनों बल्लेबाजों को अपना काम करना होगा। इस बीच फिर से अच्छा स्ट्रोक खिलाया, गेंद गैप में निकल गई, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इसे कहते हैं कमेंटेटर कर्ज। जब दिल पर बात लगेंगी तभी तो बात बनेगी। ये अच्छा स्ट्रोक आया और गेंद को कवर की दिशा में भेज दिया 4 रनों के लिए। बिल्कुल, देखिए बस जरूरत भी है बरकातिया स्पोर्ट की अज्जू का चलना, क्योंकि अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो अज्जू इतने फॉर्म में नहीं दिखे। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरह के खेल के लिए वो जाने जाते हैं। इस बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहां पर लॉन्ग ऑन पर खेला है, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन। देखिए फराज, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है, क्योंकि वाकई में मैं भी देख रहा हूँ अज्जू जो है उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। पिछले सीजन भी कुछ टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इस सीजन में तो कहीं ना कहीं उनके बैट से रन नहीं है। लेकिन अब यहाँ से पलटकर वार करना होगा। हालांकि क्षमता है अज्जू के अंदर, वॉल ऑफ शांति नगर है, वो एक दीवार है,
दीवार को इतनी जल्दी ढहना नहीं होगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 45 रन बन चुके। अब यहाँ से लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 35, 6 गेंदे और 35 रन। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में कई बार बने हैं। बिल्कुल, प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में सिकंदर खान ने ऐसी मालूमात दी थी कि एक ओवर में 60 रन बने हैं अब तक। हाँ देखिए, जिस ओवर की आप बात कर रहे हैं वो शांति नगर में टूर्नामेंट हुआ था और वो गेंदबाज थे गुड्डू, उनको 59 रन मारे गए थे एक ओवर में। बिल्कुल, तो ये प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट का खेल है मजहर खान, इसमें कुछ भी कहना नामुमकिन है, क्योंकि लेकिन कल भी तो हमने देखा ना, कल जावेद ने 5 गेंदों पर 6 गेंदों पर मेरे ख्याल से 6 सिक्सर लगाए इसी टूर्नामेंट में ना। बिल्कुल, परसों की रात में अरबाज मोमिन को लगाया था 6 गेंदों पर। इस सीजन 2 बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, एक बार आवेश ने लगाया था। तुबा स्पोर्ट्स के फैसल ने 5 पर 5 लगाए थे और कल जावेद ने 6 पर 6 उनको लगाए हैं। बिल्कुल, और वही काम अब यहाँ पर करना होगा अज्जू और नफीस को, अगर ये मुकाबले को जीतना और मेगा फाइनल में प्रवेश करना है मोमिन ट्रॉफी 2025 के, क्योंकि अब यहाँ से गेंदे बची है केवल 6 और जीतने के लिए रन चाहिए 35 रन। पहली गेंद हैदर सैयद की, उठाकर खेला है गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। बिल्कुल 5 गेंदे और 29 रन, लेकिन पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगा दिया है अर्जुन। एक बार फिर से वहां पर देखना है, इस बार कवर की दिशा में गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद गई है इस बार 1 बाउंस में बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। थैंक यू। 4 गेंदे बची हुई फराज। अब यहाँ से रन जो चाहिए वो है 25, 4-25, 4 पे 4 अगर सिक्सर लगते हैं तो फिर मैच जो जाएगा वो सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन ये करना होगा अज्जू को। अज्जू ने कई बार ऐसा किया है, कई गेंदबाजों को उन्होंने 4 पे 4 सिक्सर लगाए, 5 पे 5 भी लगाए, लेकिन जो उन्होंने किया है वो ठीक है, जो अब वो करेंगे उसको याद यहाँ किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरत हो गई है बरकाती स्पोर्ट के लिए कि अज्जू का चलना मानो यहाँ से मैच को जीतने के बराबर है, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे अज्जू। नहीं, अब चल रहे वो, अब चल रहे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब यहाँ से रन बनाने होंगे। आइए, वेलकम, आपका भी स्वागत है याकूब भाई। अगली गेंद हैदर सैयद की, एक बार फिर से सामना करेंगे अज्जू। इस बार मिस टाइम मिस्ट्रो का गेंद हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी दूर से पहुंच रहे हैं। बाबा शेख कमाल का कैच, पारी समाप्त हो गई अज्जू की। राय हमारे मंच पर, हमारे वीआईपी डाइस पे आज तमाम हमारे जो मेहमान मौजूद है, मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं कि आप लोग यहां पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है। मैं इरशाद मोमिन साहब, समीर अंसारी, अवैस अंसारी और जो उनका पूरा ग्रुप है इंशा ग्रुप, उनकी तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। मोमिन ट्रॉफी की आज की ये ग्रैंड फिनाले की रात है। ये पहला सेमीफाइनल का मैच इस वक्त चलता हुआ आमिर स्पोर्ट्स संगमपाड़ा और बरकातिया स्पोर्ट्स शांति नगर के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल का मैच रहेगा वो एक और बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। आइए, इरशाद मोमिन साहब ने अपनी ज़िंदगी का पहला कदम, एक कामयाब कदम हम जिसे कह सकते हैं, वो उठाया और उसमें जो उनका साथ दिया इस टूर्नामेंट को यहाँ तक लाने में। आइए अब हम उनकी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा हौसला अफजाई, एक छोटी सी याद, एक छोटी सी भेंट हम देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है शहादत हुसैन अंसारी साहब। आइए, आपको हमारे साथ जुड़ना है। क्या बात है, इरशाद मोमिन साहब आज छा गए पूरे भिवंडी शहर पर।
प्रोग्राम यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। शहादत हुसैन साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब की गई है। नौशाद अंसारी साहब का भी सत्कार इरशाद मोमिन साहब के हाथों से होगा। देखिए एक बड़ी टीम इरशाद मोमिन साहब के साथ में मौजूद है। क्या इनका बात है सत्कार सिकंदर भी भाई, हमारे हमारे VIP मंच पे इरशाद मोमिन एडवोकेट साहब के भी हाथों है से होगा। और मीडिया वाले भी है। एडवोकेट शाह आलम अंसारी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या बात है, शाह आलम अंसारी साहब, इनका भी सत्कार होने जा रहा है। के आने वाले वक्त के भावी नगर सेवक भी है। और कहीं ना कहीं यार अंडर आर्म हमारे क्रिकेट को और हमारे खाड़ी पार्क के सिकंदर भाई, ये एक और अच्छी बात है कि वसीम शेख डिजिटल मीडिया के एबीपी न्यूज के अनिल वर्मा जी, उनका स्वागत सत्कार अब यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल दीपक भाई हमारे बीच में मौजूद हैं एबीपी न्यूज के। देखिए अब जो इज्जत अफजाई है वो थोड़े वक्त के बाद की जाएंगी। नहीं मजर खान हमारे बीच, देखिए सबसे बड़ी जो कोशिश की थी इरशाद मोमिन साहब ने, और जो सबसे पहले भरोसा जताया है किसी ने उनको कामयाब बनाने का, उनको आगे की तरफ ले जाने का, वो हमारे एडवोकेट फैजान मोमिन साहब है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए टूर्नामेंट को रंगारंग बनाया और टी शर्ट हमें स्पॉन्सर कर रही है। क्वार्टर फाइनल से आइए फैजान मोमिन साहब,
इनका सत्कार, भव्य सत्कार होने जा रहा है अब। टी शर्ट दी गई वो हमें स्पॉन्सर की है और चौधरी हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं वो भी। 3 स्टार जोड़ी है। बिल्कुल, और भावेश पवार के बहुत बड़े फैन हैं, जहां भी उनका मैच रहता है उनके साथ जाते हैं। इरशाद मोमिन तो हमसे विदा लेते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर है, आपका कीमती वक्त दिया है। वसीम शेख और हमारे और भी जो करीबी मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अब हमसे विदा लेते हुए मैच को अब शुरू करना है। कितनी गेंदें बची हुई है फराज? तीन गेंदें और 25 रन, 55 हो चुके, 25 चाहिए। हमारे ऑफिशियल जो स्कोरर है तौसीफ, आपको तुरंत ही आ जाना है तौसीफ। मैच शुरू करना है। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, जब खेल रुका था तो विकेट भी वहां पर गिरा था और अब नए बैट्समैन आए हैं शादाब। 3 गेंदें और 25 रन चाहिए। इस बार देखना है, फिर से गेंद हवा में है। बाबा शेख एक बार फिर से गेंद के नीचे, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर लिए। तो ले लिए, अगर और एक विकेट लेते, हैट्रिक लेते हैदर सैयद, तो 200 रुपए का इनाम रहेगा जायद खान की तरफ से। बल्लेबाजी में 46 रन बनाए, गेंदबाजी में आते ही 2 विकेटें भी हासिल की है। एक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कितना कुछ कर सकता है। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद बहुत दूर निकली, लेकिन कोई भी रन के लिए नहीं एक गए। चीज ये भी अनाउंसमेंट ये है कि जीतने के बाद जो टीमें हैं उनको अंदर नहीं आना है, खास करके जो उनके दर्शक है, जो उनके सपोर्टर है, आप लोगों को अंदर नहीं आना होगा, क्योंकि देखिए तुरंत ही हमको सेकंड सेमीफाइनल भी शुरू करना है। इस बार कमाल की गेंद, मेरे ख्याल से वाइड बीच में थी, फिर उसके बाद एक विकेट ली है, लेकिन फिर भी जैद का कहना है कि 200 रुपए का इनाम उनको दिया जाएगा। हमजा खाटी मिट्टी की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम आया है हैदर सैयद के लिए। वेलकम हमजा, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल बहुत कमाल की ऑर्गेनाइजिंग टीम का ये कहना है कि फाइनल हमें जल्दी खत्म करना है। एक और विकेट, और इसी के साथ इस पहले सेमीफाइनल को जीत लिया और मेगा फाइनल अब मेगा फाइनल में
आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में अब हम जाते हुए जहाँ पर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ जो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी वो भी हमारे साथ रहेंगे। क्या खूबसूरत ये प्रेजेंटेशन बॉक्स। आइए मजाज शेख, आपका भी स्वागत है। एमजेएन कंपनी हमने देखी थी यूपीएल में और एमजेएन कंपनी के ऑनर भी रहे थे मजाज शेख, अवैस अंसारी और साथ में सरफिया। वेलकम सरफिया, आपका भी स्वागत है। समीर अंसारी यहाँ पर आना है। अफान, उनका क्या नाम है, लंबे बाल वाला? साबिर चौधरी, साबिर और अनिल भाई, अनिल वर्मा जी और दीपक भाई, वेलकम। हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से सभी हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए अब मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे मेहमान तो आ चुके हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, किंग ऑलवेज किंग, आइए हैदर सैयद, मैन ऑफ द मैच। आइए सबसे पहले भाई ये मेडल देते हुए जो हमें अब्दुल रहमान शेख ने स्पॉन्सर किया। तंजीम गोरेकर, आपको अंपायरिंग के लिए जाना है। तंजीम गोरेकर, स्पीड न्यूज भारत।